everyone, this is Anchal Pundir. I'm from Dehradun. This time in November 2020, I cleared NET in the subject Labour Welfare, that is Code 55. So here I am to share my experience with you. What was the strategy which I adopted during my preparation and what was my experience with Tutelage Academy. Before starting, I would like to thank Tutelage Academy who provided me opportunity to share my experience with you all. I hope this will help in your preparation. Okay, before starting, I would like to give you a glimpse of my background, academic background. I did BBA and MBA in HR specialization from Graphic Era Deemed University, which is situated in Dehradun. ओके जब मैं MBA कर रही थी तो लास्ट ईयर में मेरी प्लेसमेंट हो गई थी कुछ कंपनीज में, लेकिन आई हैवंट जॉइन देम. द रीजन बिहाइंड इट इज दैट कि मुझे हमेशा से ही गवर्नमेंट सेक्टर में जाना था, दैट टू इन PSU, दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बिकॉज एज एन HR इन MBA इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट योर करियर इन PSU. वो आपको बहुत अच्छी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गुड पैकेज. एवरीबडी नोज दिस थिंग. तो यही चीज ध्यान रखते हुए मैंने PSU आफ्टर माई कंप्लीटेशन ऑफ माई MBA मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी. तो इसी बीच मुझे नेट के बारे में पता चला. एक्चुअली नेट के बारे में मुझे थोड़ा बहुत तो पहले पता था कि अगर आपको PhD करनी है परस्यू या आपको असिस्टेंट प्रोफेसर लाइन में जाना है तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा. लेकिन ये नहीं पता था कि कुछ PSUs नेट का स्कोर ले रहे हैं फॉर द रिक्रूटमेंट एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन HR. सो मैं तो इसी चीज को देखते हुए, इसी चीज में इसको ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी नेट की एग्जाम की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और साइड बाय साइड में PSU के एग्जाम की भी कर रही थी, बिकॉज इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है सिलेबस में. तो जो नेट का मैं प्रिपरेशन करने से पहले मैंने उसके बारे में सर्च किया. हर कोई एग्जाम से प्रिपरेशन करने से पहले उसके बारे में सर्च करता है, अच्छी तरह से उसको एनालाइज करता है. तो मैंने देखा इसमें पेपर 1, पेपर 2 है. पेपर 1 इज जर्नल एप्टीट्यूड विच इज रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेपर 2 इज योर सब्जेक्ट, दैट इज लेबर वेलफेयर. तो मुझे लगा कि पेपर 1 के बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं था, कुछ नॉलेज नहीं थी, लेकिन पेपर 2 के बारे में मैंने BBA और MBA में पढ़ा था. तो मुझे लगा कि मुझे सबसे ज्यादा मुझे मेहनत पेपर 1 में करनी होगी. तो यही चीज देखते हुए मैंने पेपर 1 में ज्यादा फोकस किया. पेपर 2 पे भी किया, लेकिन पेपर 1 में ज्यादा पढ़ाई की क्योंकि उसमें मेरा बेस बिल्कुल जीरो था. तो मैंने पेपर प्रिपरेशन की अपनी MBA की बुक से और अपने जो मेरे MBA के नोट्स है उससे मैंने अपने पेपर 2 के लिए प्रिपरेशन की. पेपर 1 के लिए मैंने YouTube वीडियोस देखी, काफी ट्यूटर्स को फॉलो किया. तो फिर मैंने एग्जाम दिए, लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिल पाई. बार बार फेलियर के बाद आई वॉज वेरी अपसेट कि ये ह्यूमन नेचर है कि आप बार बार फेलियर एक्सपीरियंस करते हो तो यू ऑलवेज फील डिमोरलाइज. तो ये चीज मुझे बहुत अपसेट कर रही थी कि क्या रीजन है कि मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है. तो मैंने लेकिन मेरे को ये था कि मुझे एग्जाम देना है, तो मैंने अपनी इम्प्रूवमेंट की. और इसी बीच मेरे YouTube पे ट्यूटलेज अकेडमी के बारे में पता चला, संगीता मैम के बारे में पता चला जो ट्यूटलेज अकेडमी में पढ़ाते हैं. वो शी इज ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड एंड वर्किंग इन PSU. तो मुझे लगा कि इससे अच्छा गाइडेंस मुझे कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि मुझे भी अपना करियर PSU में ही मैं देखती हूँ. तो उन्होंने बताया, उनका एक्सपीरियंस शेयर किया. उन्होंने बताया किस तरीके से हमें इस एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए, क्या हमें स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी चाहिए. मैंने स्टार्टिंग में उनकी फ्री वीडियोस देखी, तो मुझे उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा. वो बहुत ही कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझाती हैं. तो इसी चीज को देखते हुए मैंने उनसे कनेक्ट, ट्यूटलेज अकेडमी से कनेक्ट हुई. वहां मैंने उनकी ऐप डाउनलोड की, कोर्स परचेज किए मैम के. एक्चुअली पेपर 1 के लिए आप और पेपर 2 दोनों के लिए वहां पर अवेलेबल है. पेपर 1 के लिए यू कैन टेक मॉक सीरीज, पेपर 2 के लिए मैम के नोट्स और वीडियोज अवेलेबल है, मॉक सीरीज अवेलेबल है. तो वहां पर मैंने उसकी हेल्प से अपनी प्रिपरेशन दोबारा से स्टार्ट की आफ्टर गिविंग 2-3 अटेम्प्ट्स. तो मैंने देखा इस बार और पहले की जो प्रिपरेशन में जो ये डिफरेंस थी वो ये थी, एक तो मैम की गाइडेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो मैम के जो नोट्स और मैंने अपने नोट्स जो मैंने बनाए हुए थे उनको मैंने अच्छी तरह से पढ़ा, उनको रिवाइज किया. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस बार जो मैंने नोट्स बनाए थे वो हैंड रिटन बनाए थे. इससे क्या होता है कि तुमको चीजें रिवाइज भी हो जाती है और तुमको चीजें रिमाइंड रहती है बहुत टाइम तक. तो आई ऑलवेज प्रिफर हैंड रिटन नोट्स. एज यू नो, आजकल हमारे पास ऑनलाइन मटेरियल इतना अवेलेबल है, सो वी गो फॉर PDFs. बट फॉर मी आई ऑलवेज प्रिफर हैंड रिटन नोट्स. ठीक है, तो ये चीज की मैंने. और मैम की जो वीडियोस थी वो देखी मैंने.
मॉक सीरीज। इस बार मेरा जो सबसे ज्यादा फोकस था वो प्रैक्टिस पे था। पहले मैंने अपने कंसेप्ट क्लियर किए। सबसे पहले मैंने सिलेबस देखा कि क्या सिलेबस में अच्छी क्या टॉपिक्स है जो मुझको अच्छी बहुत ज्यादा मुझे उनमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, और कुछ ऐसे हैं जो मेरे को ऑलरेडी आते थे। तो मैंने अपने कंसेप्ट क्लियर किए। फिर उसके बाद मैंने प्रैक्टिस की साइड बाय साइड मॉक सीरीज, जो कि मैम वो ऐप में अवेलेबल थी। मॉक प्रैक्टिस की। इससे क्या हुआ, मुझे 3 आवर्स की सिटिंग का बहुत आइडिया हो गया। पहले मुझे हमेशा मेरा एग्जाम 1-2 नंबर से रह जाता था जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट की वजह से, लेकिन इस बार मुझे कोई टाइम मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने अच्छी तरह से टाइम को मैनेज किया जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने ऑलरेडी बहुत सारे मॉक लगाए हुए थे, तो इससे मुझे बहुत हेल्प मिली। तो लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। गाइस, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक चीज आपको पैटर्न पता चलता है पेपर का कैसा है, और दूसरी चीज ये है कि आपको ये पता चलता है कि आपको पढ़ना क्या है। एज यू नो कि नेट का जो सिलेबस होता है बहुत ज्यादा वाइड होता है। हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते। हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताते हैं कि हमको किस तरीके हमें क्या क्या पढ़ना है। हमारी पहली प्रायोरिटी कि हमें एग्जाम क्लियर करना है। तो ये चीज देखते हुए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं जो कि रिपीट होते हैं। इस बार भी हुए और हमेशा से होते ही हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें ट्विस्टेड कर देते हैं। तो आई कैन से विदाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यू कैन नॉट प्रिपेयर फुली। आपकी प्रिपरेशन अधूरी है बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। बस एट लास्ट मैं यही कहना चाहूंगी, हैव फेथ ऑन योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंस, और अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने ये स्टार्ट कर दिया और आपको ये करना है, तो उसको एंड तक खत्म करके उसको एग्जाम को क्लियर करके ही इसको फिनिश कीजिए। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दिया। मुझे भी बहुत सारे बीच में फेलियर्स मिले थे, लेकिन मेरे को ये था मुझे एग्जाम करना और मुझे लगता था कि मैं एग्जाम कर लूंगी। तो इसीलिए मैंने अपनी प्रिपरेशन जारी रखी और मैंने अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज की, अपना गोल चेंज नहीं किया। तो आई सजेस्ट यू टू चेंज योर स्ट्रैटेजी, नॉट गोल। ओके, at last I would like to say all the very best for your upcoming NET exam. I hope you will do wonders this time. Thank you.